हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज हमारी इनकी मिलती है और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे। इतना बड़ा इजराइल तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं। और हिंदुस्तान में तो इजराइल पैलेस्टीन भी धर्म पे बटा हुआ है। अब अगर मुसलमान की वजह से तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हो तो चाइना में भी मुसलमान परेशान हो रहे हैं। अगर तुम बुराई के खिलाफ इनकलाब करते हो तो हर जगह जहां गलत हो रहा है सबके खिलाफ बोलो। फिर बायस्ड होने की जरूरत नहीं कि आप एक जगह चुप हो दूसरी जगह बोलते हो, वो गलत है सर। लेकिन हिंदुस्तान में तो हर मुद्दा कॉम्युनल होगा। अच्छा, उसकी वजह है, उसकी और भी वजह है, दोनों पार्टी पागल है। अब अगर मुसलमान की वजह से तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हो तो चाइना में भी मुसलमान परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। अफगानिस्तान में वहां 28-28 बच्चे मारे जाते हैं, फिर तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। फिलिस्तीन का मुसलमान प्रॉब्लम में है तो कहां नहीं है। हमारे बड़े सारे वेल एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं, हम अच्छा हुआ हम नहीं पढ़े। स्कॉलर्स मतलब मुझे लगता है कि यार ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम बुराई के खिलाफ इनकलाब करते हो तो हर जगह जहां गलत हो रहा है सबके खिलाफ बोलो। फिर सबके खिलाफ बोलो। फिर बायस्ड होने की जरूरत नहीं कि आप एक जगह चुप हो दूसरी जगह बोलते हो, वो गलत है सर, वो बिल्कुल गलत है सर। कैंप डेविड समझौता हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता। कैंप डेविड अमेरिका के प्रेसिडेंट का हॉलीडे रिसोर्ट है। बेखम मैगन जो है वो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, सादत इजिप्ट से था और कार्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ये तीनों लोग यहां मिले कैंप डेविड में और एक बड़ा अच्छा समझौता हुआ। एंड ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट और इजराइल के बीच अब युद्ध नहीं होगा। अब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा। पहला 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 प्रोविजन। बड़ी अच्छी बात है कि इजिप्ट इजराइल पर अब हमला नहीं करेगा। ठीक है, अब जब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा तो इजराइल इजिप्ट को सिनाई डेजर्ट वापस कर देगा। तो फिर इजिप्ट ना तो अटैक करेगा, इजिप्ट अब इजराइल पे अटैक भी नहीं करेगा और ऑयल भी सप्लाई करेगा। इजिप्ट अब इजराइल को ऑयल भी सप्लाई करेगा। और अब इजराइल की जो शिप्स हैं वो स्विस कैनाल को यूज कर सकती है। ये तो मसला हुआ इजराइल और इजिप्ट का। कैंप डेविड समझौता हुआ। इजराइल का विरोध किसने किया पहले? इजिप्ट ने। इजराइल से समझौता किसने किया पहले? इजिप्ट ने। लेकिन अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है कि ना, हम किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। और जैसे ही अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है, जैसे हम मानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करेंगे। यहां पर हमारी और हमास की विचारधारा बहुत मिलती है। अब समझौता तो हो गया, लेकिन अरबों का एक समूह इस समझौते को मानने को तैयार। उसने कहा नो, नहीं। और यहीं पर इसी पृष्ठभूमि में हमास का जन्म हुआ। 1982-83 हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, एंटी जियोनिस्ट, एंटी सेमेटिक, एंटी जियोनिस्ट, यही इनका प्रियम्बल है। एंटी सेमेटिक हमास
ये वो गुट है जिसने कहा ना हम तो मानते ही नहीं, हम भी नहीं मानते। बस यहीं पर हमारा इनका मेल खाता है। यही एक चीज हमारी इनकी मिलती है कि वो भी हमारी ही जमीन है, लाहौर, पेशावर। हमने आज तक पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं। हमारे बड़े सारे मित्र वहां रहते हैं, हम तो उनसे कहते हैं हमें बुलाओ यूरोपीय इतिहास पढ़ाने के लिए। हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। इनका पॉलिटिकल विंग भी है हमास का, इनका मिलिट्री विंग भी है, और दावा जो है वो इनका सोशल विंग भी है। अब कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमास को पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। कनाडा ने घोषित कर रखा है। कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनके मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, इनके पॉलिटिकल विंग को छोड़ रखा है। इनकी तीनों विंग है हमास की। इनकी मिलिट्री विंग भी है, इनकी पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग ही शासन कर रही 2006 से, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक तरफ हमास पैदा हुआ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ये लेबनान बैक्ड शी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका भी सेम गोल है, एंटी जियोनिस्ट, एंटी सेमेटिक। किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। ना कर पाओगे। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है। ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिस दिन मुसलमान एक बात मानना शुरू करेगा, एक, बहुत सारे मानते भी हैं कि हमने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया। देख लो हमास और हिजबुल्लाह का जन्म क्यों हुआ। 82-87 ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी सियोनिस्ट, इजराइल को मानते ही नहीं। अरे भैया तुम इजराइल को नहीं मानते हो तो इजराइल तुमको क्यों मानेगा। और 1980 में इजराइल ने एक धमाका कर दिया। अब देखो हमास और हिजबुल्लाह पैदा हो गए इस पीस ट्रीटी के बाद। जोड़ के रखना, जोड़ के रखना, इस पीस ट्रीटी का परिणाम है हमास और हिजबुल्लाह का जन्म। और जैसे ही हमास और हिजबुल्लाह का जन्म हुआ और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे, इजराइल ने एक धमाका कर दिया, बड़ा गंदा धमाका। पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया। रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। इस देश के 95% मुसलमानों को नहीं पता होगा, 95%, सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। अबे सेव पैलेस्टीन तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट गई 1980 में कि पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया, हमास और हिजबुल्लाह भी हिल गए। और वो घटना थी, यही मैं कहता हूं, इस देश के हिंदुओं से भी, इस देश के मुसलमानों से भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद रहे हैं। फर्जी किसकी शादी है, चाचा की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा फुप्पी की शादी? नहीं, पता नहीं किसकी शादी। ये इस देश की बहुसंख्यक लोगों का हाल है, पता ही नहीं किसकी शादी है, नाच रहे हैं, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में। 1920 में हिंदुस्तान का एक वर्ग मुसलमान कूद रहा था, हम टर्की के साथ, हम टर्की के साथ, हम खिलाफत के साथ, खिलाफत के साथ। गांधी जी ने कहा हम भी हैं। बाद में कमाल पाशा ने खिलाफत को उठाकर फेंक दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान गए भैया अली ब्रदर वो खिलाफत, बोले पता नहीं खिलाफत, हम तो पेशावर में थे, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ।
पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधि वर्ड, हमारे पूर्वांचल में कि बहुत छटक रहा है। छटको मत, सुनो, समझो, जानो। तो हिजबुल्लाह हमास पैदा हुए, क्लियर। 1980 में इजराइल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, बड़ा जबरदस्त, जेरूसलम लॉ। बड़ी डेंजरस घटना, जेरूसलम लॉ। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड, पूरी लाइन लिख लेना। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। पूर्ण और एकाकृत जेरूसलम इजराइल की राजधानी होगा। अरे बाप रे, इजराइल की राजधानी? हाँ हाँ। तो ये पीस ट्रीटी और जेरूसलम लॉ, इन दोनों का बैकग्राउंड में जन्म हुआ हमास का और हिजबुल्लाह का। कल इस कहानी को पूरा कर देंगे, आप टेंशन ना लें। कल मैं आपको इसकी पूरी कहानी आपको समझा दूंगा, हमास कैसे पावर में आया। अब यहीं से कहानी बदलेगी। अब इसके बाद एक समझौता और होगा, ओस्लो, कल समझाऊंगा ओस्लो समझौता। ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं एक लास्ट में पिक्चर बना दूंगा, उतनी चीजें याद रखो, बस बात खत्म। पढ़ो मत, समझो, लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो। जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं, कुछ ना मिलेगा, मेरा अनुभव रहा है। जुनून, जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो आज सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं उस इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद हम डिस्कस कर रहे हैं उसको खत्म करें, विराम दें, फिर एक नया मुद्दा उठाएं। तो कल मैंने आपको बताया, कहानी ये थी कि 1978-79 में कैंप डेविड समझौता हुआ। यह कहानी थी कल, कैंप डेविड समझौता हुआ। और इस समझौते में इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता हुआ। माइकल वैगनिन, जिमी कार्टर, अनवर सादत, ये 3 प्रमुख नेता थे। समझौता हुआ और इजिप्ट ने कहा कि ठीक, हम मानते हैं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, अब हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, अलग से इजराइल को तेल भी पहुंचाएंगे। इजराइल के जहाज अब सुएज कैनाल को यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले इजराइल का विरोध किसने किया था? इजिप्ट। एक तरफ तो यह कैंप डेविड समझौता हो गया और दूसरी तरफ 1980 में इजराइल जेरूसलम लॉ ले आया। जेरूसलम लॉ, जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। कंप्लीट एंड यूनिफाइड, ये देख लो, 1948 में आधा पार्ट जॉर्डन के पास, आधा इजराइल के पास। 67 के वॉर में पूरा इजराइल पर कब्जा, पूरा जेरूसलम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब ये जब समझौता हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप इस विवाद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब अरब को लगता था कि भैया इन्होंने हमारा मकान कब्जा किया है और आप इनको परमिशन दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। कब्जा क्यों तो किया है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरे का घर कब्जा करके कह रहे हैं कि इसका जो ड्राइंग रूम है वो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। एक तो आपने किसी घर कब्जा कर लिया और घर कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं कि जो ड्राइंग रूम है इस घर का, चलो इनको बालकनी में रहने दे देंगे, इनको गार्डन में रहने दे देंगे, एक दो लोग छत पे भी चले जाएं, रह लें।
लेकिन ड्राइंग रूम तो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। तो लोग भड़के। तो वो जो गुट इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका परिणाम था हमास। कल मैंने आपको बताया। और हिजबुल्लाह, हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह शी ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या हुआ, ये वो गुट है जो इसको नहीं मानता। एंटी जियोनिस्ट मानते नहीं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं, सपना ही है, जिद है कि इजराइल को खत्म करना है। तो जब तुम्हारी जिद है किसी को खत्म करने की, तो वो तुमसे प्यार कैसे करेगा? तुम्हारी जिद है कि हम इजराइल खत्म करेंगे, मानेंगे नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? अब इन दोनों आदमियों को इससे तो टेंशन थी, समझना, एक नया घटना बताने जा रहा हूं। इन दोनों हमास हिजबुल्लाह को इससे टेंशन थी। इसी में एक और कांड हो गया, इसी में एक और कांड हो गया। कौन सा कांड? ओस्लो समझौता, ओस्लो अकॉर्ड 1993। इजराइल और पीएलओ लिव, ये और भयंकर कांड हो गया। हमास और हिजबुल्लाह को कैंप डेविड और जेरूसलम लॉ से तो एतराज था ही, ये एक नया कांड हो गया। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल से समझौता कर दिया। क्या है ये समझौता? इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी। अब जब इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी, तो तेरी मेरी पाक मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होगी, दोनों तरफा होगी। तो पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। यह हो गया बवाल। पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पहले तो इजिप्ट ने किया, पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और वादा किया कि अब इजराइल पर टेररिस्ट हमले नहीं होंगे। बड़ा क्रांतिकारी बात। तीसरी बात, पैलेस्टीनियंस will be given self-rule, where वेस्ट बैंक और गाजा, इन दो जगह पे उन्हें सेल्फ रूल दिया जाएगा। और इजराइल धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई से हटा लेगा, धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का है वहां से हटा लेगा। हो गया हंगामा। अब इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत दर्द हुआ कि भैया यू आर द मेन पार्टी, पैलेस्टीन तुम्हारा है और तुमने एग्जिस्टेंस मान लिया। बोले हमने तो मान लिया जी। तीन चीज याद रखना इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, बस। कल मैंने क्या कहा था? पढ़ो मत, समझो। लेकिन इस समझौते की में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। वो कौन सी चीजें हैं? कि जेरूसलम किसका? इस समझौते में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। जेरूसलम किसका? यूएन ने कहा जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में कर देते हैं। अरे बोले मेन मुद्दा तो जेरूसलम है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इसमें यह चर्चा नहीं हुई
कि 1948 के बाद के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं, 1948 में इजराइल बना, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या करेंगे? और तीसरी बात जिसको छोड़ा गया कि ये वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका जो है, यहां जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, इनका क्या करेंगे? ये तीन कोर मुद्दे, कोर मुद्दे, ये तीन कोर मुद्दे, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। ये तीन कोर मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया गया। जेरूसलम किसका मेन मुद्दा? 1948 के बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या होगा? और वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है, वहां जो इजरायली सेटलमेंट है, वो क्या करेंगे? इनको छोड़ दिया गया। 1996 में इलेक्शन हुआ, पैलेस्तीनियों की सरकार बनी, धूम धड़ाका नाच गाना शुरू हो गया और मामला चलता रहा। लेकिन समझौता, और वो भी मजबूरी का, वो बहुत दिन नहीं चलता। समझौते समय के को देखकर होते हैं, और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं, आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। 1996 में इलेक्शन हो गया, सब फिलिस्तीनी खुश, सरकार बन गई, मामला चलता रहा। सितंबर 2004 में एक बवाल हो गया। एरियल शरॉन टेंपल माउंट की यात्रा की, जेरूसलम द होली प्लेस ऑफ ज्यूज। और जब एरियल शरॉन ने टेंपल माउंट की यात्रा की, अरे फिर तो मामला भड़क गया। जेरूसलम को लेकर अरब और मुसलमान समझौता करने को तैयार नहीं है। वो भी तैयार नहीं है जो राय देते थे कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो। भाई ये चीज तो वहां भी हो सकती है ना, वहां भी ये सब बनवा दो, खत्म हो जाए बवाल हमेशा के लिए। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मकान नहीं होता। जैसे गया है, वो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पे बुद्ध अरहत हुए थे, तो वहां जब आदमी आएगा तो उसे उस घटना की याद आएगी, इसीलिए तीर्थ बनाए गए। जेरूसलम वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब 7th हेवन पे गए, तो वहां जब मुसलमान जाएगा, वहां जाना जरूरी है सर, तो उसे याद आएगा कि जो यात्रा हुजूर साहब ने की वो हमें भी करनी है। अयोध्या जो आदमी जाएगा, सर यहां हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहां यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। जेरूसलम, अयोध्या, गया, ये रिमेंबरेंस है सर। रिमेंबरेंस किसकी? जर्नी की। कौन सी जर्नी? यात्रा की। कौन सी जर्नी? सेंसेस टू कॉन्शियस। मेरे मुसलमान भाई मित्र मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। बड़े सारे मेरे मुसलमान भाई मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो सेंसस से कॉन्शियस की यात्रा नहीं, वो गए हैं 7वें आसमान पे। जी गए हैं, तो वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बाकी दो लोग, ये राम की यात्रा है। प्रभु राम, लॉर्ड राम, लॉर्ड बुद्धा,
मोहम्मद साहब, ये जगह मामूली जगह नहीं है सर। बड़े सारे जो अरिस्टोटल के पापा लोग हैं ना, सोक्रेट्स के चाचा, यहाँ अस्पताल बनवा दो, यहाँ जो है वो मंदिर के यूनिवर्सिटी बनवा दो। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बनवा दोगे? और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो, उस पर तुम भड़क जाओगे। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बनवाना ही नहीं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है सर, दे आर द मैसेज ऑफ जर्नी ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। You cannot end the importance of these places. They have the potential of human transformation. तो शरोन ने जब टेंपल माउंट की यात्रा की, बवाल भड़क गया। 2004 में बवाल भड़क गया, हो गया बवाल, अनरेस्ट हो गया पूरे अरब वर्ल्ड में, और गाजा में तो ज्यादा। हमास को मौका मिल गया, इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा। हमास को मौका मिल गया पोलराइजेशन करने का, कि देखा देखा, यही हम कह रहे थे, इजराइल को मान्यता मत दो, ये धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेगा, ये जेरूसलम पे कब्जा कर लेगा, मक्का मदीना पे कब्जा कर लेगा, ये इस्लाम को मिटाना चाहता है। किसी की औकात नहीं सर जो इस्लाम को मिटा दे। प्रेशर बन जाए पेट में तो संभालना मुश्किल है, और इंसान की औकात है कि मालिक की औकात को मिटा दे। कैसी बातें करते हो यार, छिछोरों जैसी। ये तो बच्चों जैसी भी नहीं है, बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते। और 2006 में हमास ने गाजा में सरकार बना ली। और हमास तो एंटी जियोनिस्ट पार्टी है कि सब की मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इजराइल को खत्म करना। अब बताओ दोस्तों, अगर तुम अपना स्टैंड नहीं बदलोगे तो अपना इजराइल स्टैंड क्यों बदलेगा? पीएलओ ने स्टैंड बदला ना, कहा कि ठीक है हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, तो इजराइल ने कहा हम पीएलओ के रिकॉग्नाइज करते हैं। ये और 2008 की तबाही पढ़िएगा सर, 2008 की तबाही। फतेह का शासन हुआ वेस्ट बैंक में, और गाजा आ गई, गाजा में आ गया हमास। अब हमास अगर अपने स्टैंड को नहीं बदलेगा तो इजराइल क्यों बदलेगा सर? इतनी तबाही हुई, इतनी तबाही, दुनिया के बड़े सारे मुल्कों ने इजराइल की निंदा की। सर पानी रोक दिया इजराइल ने, इनका खाना रोक दिया, मेडिसिन रोक दिया। लेकिन एक बात कहूंगा सर, कहते हैं ना तारीफ हर आदमी की अच्छी चीज की करनी चाहिए। हमास में जज्बा है सर, हमास की इस बात को तो मैं सलाम करता हूं सर। जज्बा है सर। अगली पार्टी सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल, पैसा, लेकिन ये बंदे हार नहीं मानते सर। ये कभी ना कभी उठ के एक आध मार ही देते हैं, और इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए सर। गलत और सही तो अपनी जगह पे बातें हैं,
और फिर अलेक्सा का मुद्दा उठ गया 2021 में, फिर भड़क उठा गाजा। फिर गाजा को भड़कना ही था, क्योंकि हमास की जो सरकार है वो मानती नहीं इजराइल को, ना इजराइल को मानती है, ना एंटी सेमेटिज्म को मानती है, ना तो सेमेटिज्म को मानती है, एंटी जियोनिस्ट है, एंटी सेमेटिक है, जेरूसलम अपना मानती है। यह है विवाद कि हमारा घर है, यह हमारी जगह है जेरूसलम, और हम तुम्हें एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। अब ये कहानी कहां जाकर रुकेगी, ये तो उसको ही मालूम है सर। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अरब कंट्रीज तो अब इजराइल के साथ अपना रिश्ता बना ली है सर। बहरीन, यूएई, टर्की और ईरान के बल पर कितना लड़ोगे सर? अब तो बहुसंख्यक अरब कंट्रीज इजराइल का एग्जिस्टेंस मानती है। एंड वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी ट्रबल। वायलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। इसके अलावा आप इन सारे ईयर्स को याद रखें बस। 1948, 1967, 1978, 79, 1980, 1993, 1996, 2006, 2008 and 2021. Simple. You will remember Israel-Palestine problem forever. Forever. Yahan, the entire root is hidden here. Foundation is here. This is the foundation of trouble. ये न्यू है. This is the building of trouble. This is the peace accord with Egypt. This is the dangerous aspect of trouble. This is the father of trouble. This is the peace deal with PLO. Hamas comes into power after moderates accepted. First election in Philistine, first election in Palestine, and the war is going on. The extremists of both the sides are not ready to settle down. दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट समझौता करने को तैयार नहीं कि इजराइल किसका, पैलेस्टीन किसका। दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट, दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट from both the sides are not ready, are fighting for Palestine and Jerusalem. Extremists of both the sides are fighting on two things, Palestine and Jerusalem. कहानी क्लियर हो गई सर?